अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के अलोंग मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह का होगा, उसका डिस्टेंस किस तरह का होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट को कैसे मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस को कैसे मालूम कर सकते हैं। सो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो सर्कल हमने ड्रा कर लिया जी। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस जगह पे पड़ा हुआ, ठीक है, इस जगह पे, यानी इस जगह पे पड़ा हुआ है और इसको हम कह देते हैं जी पॉइंट ए, ठीक है। और लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो रस्सी के साथ बंधा हुआ है इस पॉइंट के साथ, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके जाता है जी इधर, यानी इस पॉइंट तक पहुँचता है, ठीक है। या यूँ कह लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके इधर पहुँचता है इस जगह पे, ठीक है। तो इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट बी है और ऑब्जेक्ट ए से मूव करके जाता है बी पे, यानी इसके साथ यूँ रस्सी इसकी जो है ना वो बंधी हुई है। अब जब ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बी पे जाएगा ना तो इसने डिस्टेंस भी तय किया है और डिस्प्लेसमेंट भी तय किया है। यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का ये जो कर्वनुमा फासला होगा ना, या ये जो लंबाई होगी कर्वनुमा, इसको हम कहते हैं जी डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जबकि ए और बी के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन तकरीबन यहाँ पे बनेगी, ये वाली, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। सो जब ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बी पे जाएगा तो उस दौरान डिस्टेंस भी तय होगा इस तरह कर्वनुमा, और डिस्प्लेसमेंट भी तय होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं जी, ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर ये ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बी की बजाय ये ऑब्जेक्ट आगे फर्दर मूव करके यहाँ पे पहुँचता है, यानी बी पॉइंट पे रुकता नहीं है बल्कि ए से कहाँ पे, ए से मूव करते हुए कहाँ पे पहुँच गया, इधर इस पॉइंट पे सी पे, यानी ए से मूव करके सी पे पहुँच गया। इस दौरान जो डिस्टेंस होगा वो तो ये होगा हाफ सर्कल, ठीक है। मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। यानी ए से लेके सी तक, यानी ऑब्जेक्ट मूव कर गया ए से सी तक, इस दौरान ये डिस्टेंस होगा, ये येलो कलर आपको नज़र आ रहा ना, ये होगा डिस्टेंस ए और सी के दरमियान। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और सी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो ये वाला होगा, ये, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर हुआ? आई होप कि आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उसकी शायद समझ आ रही हो कि जब ऑब्जेक्ट किसी दायरे में मूव करता है ना तो उस दौरान वो डिस्टेंस भी तय कर रहा होता है और उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होता है। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। अब देखते जाइए बस। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट जो मूव करके ए से पहले बी पे गया या ए से मूव करके सी पे गया, लेट्स से कि ये ए से एक और पॉइंट है, लेट करते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला गया, यानी ए से मूव करके ये इस पॉइंट पे पहुँच गया। फ़र्ज़ करते हैं ये पॉइंट डी है, यानी इस पॉइंट पे पहुँच गया। अब डिस्टेंस कितना होगा, ये सारा डिस्टेंस होगा, ये जो येलो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट, यू नो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो इस केस में
डिस्प्लेसमेंट होगा जी ये वाला, यानी ऑब्जेक्ट ए से मूव करके डी पे गया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ए और डी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहेंगे। सो ये जो येलो कलर की लाइन मैंने स्ट्रेट लगाई है ए और डी के दरमियान, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ए से मूव करता हुआ और ये बी से होता हुआ सी से गुज़रते हुए डी की तरफ मूव करे और डी पे ना रुके बल्कि ये आगे पहुंच जाए ए पे, तो अब डिस्टेंस कितना होगा? ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, इस पूरे फासले को हम बोलेंगे डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस इस वक्त सर्कल की बाउंड्री के इक्वल होगा, क्योंकि सर्कल कंप्लीट हो चुका है ना, यानी ऑब्जेक्ट ने जहाँ से चलना शुरू किया उधर ही वापस आ गया, यानी ए से चलना शुरू किया और दोबारा ए पे आ गया। सो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो दायरे की बाउंड्री के इक्वल है, जबकि दायरे की बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं, और सरकमफेरेंस का आपको पता है कि 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। लिहाजा अब जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर होगा। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए से ही शुरू किया और ए पे ही ख़त्म किया, इट मीन कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, जबकि दोनों पॉइंट एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, ए पे, यानी ए से ही चलना शुरू किया दोबारा ए पे ही आ गए। लिहाजा डिस्टेंस तो तय हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये सवाल मुझसे हुआ था, कल परसों सेंड किया गया था। वो सवाल कुछ यूँ था कि मतलब वो लिखा हुआ था, मतलब उसका मतलब ये बनता था सवाल का कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस और मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जबकि डिस्टेंस कुछ ना कुछ हो। सवाल ये बनता था, यानी डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो क्या ऐसी कोई एग्जांपल हो सकती है? ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो बिल्कुल है भाई। जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है तो जहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है अगर दोबारा उधर ही पहुँच जाए तो डिस्टेंस उसने तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या होगा? ज़ीरो होगा। ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये तो कहानी थी इसको समझने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी तय होगा और डिस्टेंस भी तय होगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आ जाए इस तरह का कि बताओ एक ऑब्जेक्ट दायरे में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस मालूम करके दिखाओ, यानी कितना होगा डिस्टेंस, यानी उसकी वैल्यू आपसे वो पूछ ले, या पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछ ले, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फार्मूले होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का भी फार्मूला है, ठीक है जी, और डिस्टेंस का भी हमारे पास जो है ना वो फार्मूला मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से मूव करता है, मैं इसका कलर जो है ना वो कर लेता हूँ चेंज। लेट करते हैं कि इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट मूव करके इधर जाता है इस जगह पे, ठीक है, यानी इस जगह पे इधर पहुंचता है ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को हम बी प्राइम कह लेते हैं या कोई भी नाम दे सकते हैं आप, बी प्राइम इसको कह दिया, और ये पॉइंट हमारे पास ए है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए से ऑब्जेक्ट मूव करके पहुंचता है जी इस बी प्राइम पे, तो इसने ये जो ये वाला जो फासला है इसको, यानी ये जो रास्ते की लंबाई है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और बी के दरमियान इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब वो हमें कह दे कि यार ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मालूम करो, तो फिर उसके लिए हमने जो फार्मूले लगाने हैं वो याद रखने हैं आपने। एक फार्मूला हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का फार्मूला है वो है जी डी इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
क्लियर है जी। ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का फार्मूला, जबकि डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है जी 2 पाई r ओवर 360 मल्टीप्लाई थीटा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूले कहाँ से आ गए। देखें, ये जो फार्मूला है ना डिस्प्लेसमेंट का, इसकी डेरिवेशन थोड़ी टेक्निकल है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिन्होंने फ़िज़िक्स आगे लेकर जानी होती है। तो जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने डेफिनेटली फ़िज़िक्स सिर्फ वो पढ़ रहे होते हैं एमडी कैट क्लियर करने के लिए, उसके बाद उनका फ़िज़िक्स से मेरा ख्याल है कम ही जो है ना वास्ता पड़ता है और वो उनको नहीं पढ़ते, लिहाजा उनको इसकी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती फार्मूले की। अच्छा, ये थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस फार्मूले की डेरिवेशन भी आपको करवा दूंगा, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है इसकी डेरिवेशन भी आपको करवा दूंगा अगर आप कहेंगे। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि चूँकि आप एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि ये टू द पॉइंट ये फार्मूला याद रख लें और एक दो एमसीक्यू जो इससे रिलेटेड आते हैं या कोई आपसे वो पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट मालूम करो, तो ये फार्मूला लगा के आप फ़ौरन उसका रिज़ल्ट निकाल के यानी सही ऑप्शन क्लिक कर दें। अच्छा, इसी तरह ये सेकंड फार्मूले के बारे में भी आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया। अच्छा, इसकी डेरिवेशन मतलब बिल्कुल शॉर्ट सी है, यानी बेसिकली ये फार्मूला आपको दिखने में इस तरह का लग रहा है नहीं ऐसा, तो इसको मैं थोड़ा डिटेलन जो है ना बता देता हूँ ताकि आपको इसको याद रखना थोड़ा आसान हो जाए। नीचे वाला ये आप मजबूरी है, ज़ाहिर है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन काफ़ी लेंथ ही है, तो वो मतलब आप करेंगे तो वो फजूल ही होगी आपके लिए। लेकिन आप कहेंगे आप तो मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर इसकी डेरिवेशन भी आपको करवा दूंगा। ऊपर वाला शॉर्ट है जी, इतना उसका लेंथी जो है वो डेरिवेशन नहीं है, सो उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से बताता हूँ।